हेलो एवरीवन। तो क्या बोलती हिंदी क्लास बढ़िया। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति, स्वागत है आप सभी का आज के कोर्स सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज जीवन परिचय। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय डिस्कस करने वाले। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है किस तरीके से लिखे जीवन परिचय को कि हमारे मार्क्स ना कटे, क्योंकि जो जीवन परिचय का जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स हमको दिला देता है ना। तो ये 5 मार्क्स को पाने के लिए उसमें से आधा एक नंबर भी ना कटे, एग्जामिनर चाह कर भी एक नंबर ना काट पाए, तो किस तरीके से किस ट्रिक के साथ लिखे कि पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, तो आज हम उसी को डिस्कस करने एकदम सरल सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। और देखिए, ये डाउट होता है कि भाई जीवन परिचय कितने हमको याद करने के, सारे याद करने, तो नहीं, 4 से 5 जीवन परिचय आपको याद करना, उसी में से आ जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन परिचय आपको क्या सारे नहीं लिखने होते हैं, 3 दिए जाते हैं, 3 में से किसी एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास तो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की, बोल जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद है वो कौन थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद है वो हमारे देश के, यानी हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद जो हमारा देश गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। तो जब अंग्रेजों से गुलामी उनकी छूटी थी हमारे देश की, तब जो इंडिया के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, इस जीवन परिचय आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में पूरा का पूरा आपको बताएं, बस ध्यान से सुनिएगा। और ये थोड़ा आपको दिक्कत होगा कि पेज में लिखा है, तो ये मैंने खुद से लिखा है, क्योंकि पीपीटी का सिस्टम ऐसा है कि कोई बनाने वाला नहीं है और बोर्ड पर ऐसे मतलब बनाकर लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें बहुत टाइम चला जाता है ना। इस वजह से आपसे माफी चाहेंगे। बाकी आपको ध्यान सुनिएगा, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। जीवन परिचय को लिखने से पहले सबसे आपको संक्षिप्त परिचय लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप संक्षिप्त परिचय को नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें एग्जाम देखिए पूरा क्वेश्चन तो कोई नहीं पढ़ता, इतने सारे कॉपीज वो कितने पूरे क्वेश्चन किसी कभी नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो स्टार्टिंग और एंड देख, लेकिन फिर भी वो आधे से 1 मार्क्स काट लेगा, है ना। जो हमारे एग्जामिनर होंगे, अगर आप सिर्फ जीवन परिचय को लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय नहीं लिखेंगे, तो वो 1 से आधे मार्क्स काट सकता है। लेकिन अगर आप विद ट्रिक के साथ, विद अच्छी राइटिंग के साथ लिखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं काटेगा। ठीक है, तो जीवन परिचय को लिखने से पहले आपको क्या करना है? संक्षिप्त परिचय लिखना बहुत जरूरी है। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना होता है? शॉर्ट चीजें। जिसका हम जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं उसकी जो शॉर्ट सी चीजें से उनका नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, ये सब लिखना होता है। बस 6 से 7 चीज लिखनी है, तो जितना बड़ा थ्योरी नहीं लिखना होता है आपको। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज में जो आपकी एग्जाम की कॉपी होगी उसमें आपको बीच पर क्या, एकदम बीच पर क्या डालना है? जीवन परिचय, हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उसके बाद जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो आज हम किसका बता रहे हैं आपको? राजेंद्र प्रसाद जी का, तो आपको क्या डालना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हेडिंग डालनी है संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म क्या है? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? जीरादेई, छपरा। तो छपरा जिला है, ये जिले का नाम है छपरा, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। तो ये बिहार साइड के थे, बिहार के छपरा जिले में जीरादेई नाम का एक गांव है, वहां के थे। इनके पिता का नाम क्या है? महादेव सहाय। माता का नाम है कमलेश्वरी देवी। पत्नी कौन है इनकी? राजवंशी देवी। पुरस्कार भारत रत्न 1962 ईस्वी में। तो भाई इनको पुरस्कार मिला था, किसको? जो हमारे भारत रत्न जो पुरस्कार होता है वो राजेंद्र प्रसाद जी को पुरस्कार मिला था। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो कब मिला था? 1962 ईस्वी में। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। मतलब मृत्यु के 1 साल पहले इनको भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया गया था। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु को 1 साल पहले इनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न के पुरस्कार से अलंकृत किया गया था, मतलब भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। तो बस इतने ही आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है, इतने हेडिंग लिखेंगे, सिंपल। अब ये डाउट रहता है कि जो रचनाएं होती, क्या रचनाएं को हम लोग संक्षिप्त परिचय में ऐड करें? नहीं, तो रचनाएं को आपको संक्षिप्त परिचय में ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि संक्षिप्त परिचय 3 नंबर का आपको जीवन परिचय होता है, 2 नंबर की आपकी रचनाएं होती है। तो रचनाएं आपको जीवन परिचय के लिखने के बाद लिखनी है। ठीक है, तो हेडिंग डाल के बीच में सेंटर पे संक्षिप्त परिचय लिखना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा जीवन परिचय। तो भाई एकदम शॉर्ट से एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर आपने जितने भी जीवन परिचय किए आपके स्कूल में लिखा तो आपको याद नहीं है, तो सिंपल सी लैंग्वेज जो आपने संक्षिप्त परिचय में लिखा वही को उठा करके लॉन्ग फॉर्मेट में आपको बना करके लिख देना है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि जितना यहाँ पर लिखा है आपको उतना ही लिखना है, क्या सिर्फ यही लाइनें लिखनी है? नहीं, आपको जीवन परिचय में जो आपने संक्षिप्त परिचय में याद किया है
कि उनके माता पिता का नाम क्या, जन्म क्या, तो ये सारी चीजों को उठा करके लॉन्ग फॉर्मेट में लिख देना है। तो वही यहाँ पर लिखा है, कुछ और अलग से ऐड नहीं किया है। और जो संचित परिचय आपके 5 मार्क्स का, ये जीवन परिचय 5 मार्क्स का पूछा है, तो कितना आपको 2-3 पेज नहीं भरने हैं, ठीक है, शॉर्ट सा लिखना है जितने में आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाए। चलिए देखते क्या लिखा है। ये लिखा है जीवन परिचय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेव नामक ग्राम में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी के एक प्रतिभाशाली छात्र थे। क्या थे? राजेंद्र प्रसाद जी एक प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए किया तथा मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। पटना एवं कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। ठीक है, सन 1922 ईस्वी में भारत रत्न द्वारा इनको पुरस्कारित किया गया। सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। तो बस सिंपल सा यही लिखना है, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं। जितनी चीजें आपने संचित परिचय में ऐड की है वही को उठा करके लॉन्ग फॉर्मेट में बना देते। इस तरीके से बात आती है कि जो रचनाएं हैं वो कितनी लिखनी है। ठीक है, रचना, तो रचनाएं कितनी लिखनी है आपको? 2 मार्क्स रचनाएं पूछी जाती है, 3 मार्क्स जीवन परिचय का, 2 मार्क्स रचनाएं का। तो आपको ज्यादा नहीं, 4 से 5, मतलब ये कि 5 तो आपको रचनाएं लिखनी होंगी। ठीक है, हो सके तो 4 भी लिख दीजिए, 5, 6 लिख दीजिए, लेकिन 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 आपको कंफर्म लिखनी है। तो देख लीजिए इनकी रचनाएं क्या है। इनकी रचना कौन सी भाई? मेरी आत्मकथा। क्या है? एक इनकी रचना है मेरी आत्मकथा, दूसरी है भारतीय शिक्षा और संस्कृति, तीसरी है संस्कृति का अध्ययन, चौथी है बापू के कदमों में, ये प्रति नहीं है, बापू के कदमों में, मेरे यूरोप के अनुभव। तो ये इनकी 4, 2, 3, 4, 5 रचनाएं हैं। तो आपको यही लिखनी है, मतलब यही नहीं लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सरल सी है जो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपको 6 याद कर लीजिएगा, 6 में से 5 भी याद रहेंगे तो काम चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जीवन परिचय को लिखना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक